हिमाचल। आदाब नाजरीन, लद्दाख की खबरों के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। बुद्ध मजहब के रूहानी लीडर दलाई लामा कई रोज से लद्दाख के दौरे पर हैं। आज दलाई लामा ने शाह हमदान मस्जिद शे में मुस्लिम तबके के लोगों से मुलाकात की। लद्दाख मुस्लिम कोऑर्डिनेशन कमेटी लेह की दावत पर दलाई लामा यहां पहुंचे थे। उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। दलाई लामा ने लद्दाख में पाए जा रहे भाईचारे की सराहना की। उन्होंने कहा कि वो अमन के ख्वाहां हैं। One of my commitments is promotion of religious harmony. All religions carry a message of wholeheartedness. My birthplace area, in the village, now Muslims. Then come to Lhasa, the Muslim group in Lhasa. They are very, very peaceful. They are actually the source of information about India. The Muslim businessmen, you see, go to India and brought some material thing. So Tibetan want to buy from them, and meantime listen what is happening in India about Mahatma Gandhi ji. So you small Muslim community in Lhasa really sort of inform about India, about Mahatma Gandhi ji and India's secular way. So I personally, have very good relation with our Muslim community in Lhasa. लेह से हमारे ब्यूरो चीफ मोरूप स्टेंजन हमारे साथ बराह रास्त जुड़ चुके हैं। मोरूप, दलाई लामा का विजिट मस्जिद में जो उनका रहा, मुस्लिम कम्युनिटी के साथ उनकी जो बातचीत रही, बहुत ही अहम है और काफी अच्छा पैगाम पीस के हवाले से उन्होंने दिया। मजीद उन्होंने क्या कुछ कहा और खास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी का इस विजिट के हवाले से क्या रिएक्शन था? जी हाँ, जैसे कि आपने बताया अभी, जैसे हिज हॉलीनेस द 14 दलाई लामा आज मुस्लिम कोऑर्डिनेशन कमेटी की दावत पे आज शाह हमदानी मस्जिद शरीफ शे में है। यहाँ से ले से करीब 15-16 किलोमीटर दूर पे है। वहाँ पर उनके लिए दावत पे बुलाया गया। तो यहाँ लद्दाख में ट्रेडिशन है, जब भी दलाई लामा विजिट करते हैं तो मुस्लिम कोऑर्डिनेशन की तरफ से उनको हमेशा रिसेप्शन दिया जाता है। और इससे पहले जब पहले बार 1980 में मुस्लिम कम्युनिटी ने फर्स्ट टाइम इनको दावत दिया था। तो आज की जो दावत के बारे में बताऊं तो मुस्लिम कम्युनिटी के जो सदर है, हमारा अंजुमन मोइनुल इस्लाम के प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल कायम साहब है, उन्होंने बताया कि दलाई लामा लद्दाख विजिट करने से लद्दाख में जो यूनिटी है वो स्ट्रेंथन होता है, कम्युनल हार्मनी है वो बढ़ते हैं। तो आज की जो जहाँ पर जैसे मस्जिद शरीफ में हमारे जाने माने हमारे धर्म गुरु थे, पॉलिटिकल लीडर थे, हमारे हिल काउंसिल के चेयरमैन थे और एमपी लद्दाख थे, उसके सिवा पॉलिटिकल लीडर्स भी थे। तो दलाई लामा का कहना है कि मुस्लिम कोऑर्डिनेशन के मुस्लिम के साथ उनका पहले से ही काफ़ी जाना पहचान है। जबकि तिब्बत की बात करते हुए, लासा की समय की बात करते हुए, उस समय भी उनके साथ काफ़ी मुस्लिम कम्युनिटी के साथ जान पहचान थे और मुस्लिम कम्युनिटी के साथ यहाँ भी उनका बहुत अच्छा स्वागत आज भी किया है। तो लद्दाखी लोगों के लिए एक अच्छी खबर ये है कि दलाई लामा लगभग यहाँ रह के लगभग आज के दिन से एक महीना हो चुका है और आने वाले अभी सूत्र के हवाले से बताता है कि अभी 15 दिन का स्टे और इन्होंने एक्सटेंड कर दिया। ऑफिशियल इनके कंफर्मेशन कल को आना है। तो आज की दावत में ये बोला गया, जो मुस्लिम के लीडर है उन्होंने ये बोला कि दलाई लामा लद्दाख आने से यहाँ की जो कम्युनल हार्मनी और
मजबूत होते हैं। और दलाई लामा अक्सर ये कहा करते हैं कि जब भी लद्दाख आते हैं और जब दुनिया की कहीं भी कोने में जाते हैं तो लद्दाख की जो कम्युनल हार्मनी वो एग्जाम्पल के लिए सेट करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल मौरूफ। और उन्होंने जब कम्युनिटी से बात भी की तो उन्होंने कहा कि मुस्लिम कम्युनिटी के साथ ख़ास तौर से उनके बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं और जहां उनकी पैदाइश भी हुई, जो उनकी मीटिंग्स भी होती है मुस्लिम लोगों के साथ, तो कितनी पीसफुल रहती है। तो एक इस सबसे एक पैगाम भी जाता है हिज होलीनेस दलाई लामा, जो एक पैगाम भेज रहे हैं कि लद्दाख में कितनी हार्मनी है, रिलीजियस हार्मनी देखने को मिलती है और सबको ये पैगाम कि हाउ ऑल द religions should be with each other and behave in a certain way in a very peaceful manner। तो एक बहुत ही अच्छा मैसेज जो दलाई लामा ने आज दिया। जी हाँ, उनका कहना है कि जो रिलीजियस हम अलग अलग फेथ को बिलीव करते हैं ये एक इंडिविजुअल पर ही सीमित है। जो कम्युनल हार्मनी यहाँ की जितने भी माना 7 बिलियन ह्यूमन बींग का जो पीस एंड हार्मोनी है वो हम सब का दायित्व है, हम सब का कर्तव्य है, ये उनका कहना है। जी हाँ, बिल्कुल। और आपने जिस तरह से बताया भी लास्ट 1 मंथ से दलाई लामा लद्दाख में है और इससे पहले वो 2019 जुलाई में लद्दाख आए थे, लेकिन पैंडेमिक के बाद से अब वो धर्मशाला से, क्षमा चाहता हूँ, 1980 में मुस्लिम कोऑर्डिनेशन कमेटी ने उनको दावत बुलाया था, ये मैं बोल रहा था। जी हाँ जी, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि उनका पिछला विजिट 2019 में लद्दाख का रहा, उसके बाद 2019 के बाद आज वो आए हैं लद्दाख, उनका विजिट रहा है। और ये ब्रेक पैंडेमिक की वजह से भी रहा है। पैंडेमिक के बाद दलाई लामा धर्मशाला से निकले हैं फर्स्ट टाइम और लद्दाख उनका विजिट रहा है। तो इससे ये भी पता चलता है कि लद्दाख से उनकी कितनी प्रॉक्सिमिटी है, उनकी क्लोजनेस लद्दाख से कितनी है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल। जैसे आपने बताया 2019 के बाद उनका कहीं दौरा नहीं हुआ, लेह में पहली बार हुआ और उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह स्वागत भी किया। यहाँ के लोगों ने हमारे एयरपोर्ट से लेके जहाँ तक इनका जीवेसल फोटांग जहाँ पर दलाई लामा जी रहते हैं वहाँ तक की एक तरफ से ह्यूमन चेन की तरह फॉर्म हो के लोगों ने स्वागत किया। और ये जो कोविड पेंडेमिक से पहले उनका हर साल लद्दाख में खासकर समर के टाइम में वो आते थे और उनका ये भी कहना है कि समर को यहाँ लद्दाख में उनको सूट करता है, क्योंकि ये जो हिमाचल में इस वक्त बरसात का टाइम होता है तो इस समय उनकी सेहत के लिए भी लद्दाख अच्छा रहता है और लद्दाख में लोगों का प्यार भी उनको बहुत मिलता है, इसलिए वो अक्सर यहाँ आते हैं। ये उनका कहना है। जब भी रिलीजियस प्रीचिंग्स करते हैं, जब भी पब्लिक गैदरिंग्स होते हैं, उनमें ये अक्सर ये इन बातों का जिक्र करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल मौरूफ। और इसी हवाले से क्योंकि उनको इतना प्यार मिलता है और ये भी अब कहा जा रहा है कि दलाई लामा अपनी ट्रिप जो है एक्सटेंड करने वाले हैं, सितंबर कहा जा रहा है, लेकिन इस हवाले से पूरी खबर जो है वो जल्द ही साफ हो जाएगी। अब इसका रीजन ये भी समझा जा रहा है कि धर्मशाला में जो हेवी रेन्स हो रहे हैं, पर उसके अलावा जो ओवरवेलमिंग रिस्पांस देखने को मिल रहा है लद्दाख में लोगों की तरफ से, वो भी एक रीजन माना जा रहा है। मोरू, हाँ बिल्कुल जी। एक अभी जैसे आपने बताया कि इस वक्त हिमाचल में बरसात का मौसम है, लद्दाख में थोड़ा बारिश कम होता है, तो ये लगभग सूखा एरिया है, तो यहाँ सर्दियों में बर्फ गिरते हैं, यहाँ बारिश कम होता है। तो इस वजह से कि दलाई लामा की सेहत के लिए भी, खासकर उनकी घुटने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, उसके लिए भी ये लद्दाख उनके लिए सूट करता है। तो ये उनका कहना है, काफ़ी बार कहा है भी, ये है कि लद्दाख एकदम सूट करता है समर में, इसलिए अक्सर वो समर में यहाँ आते हैं। तो ये लद्दाख के लोगों के लिए खुशी की बात है कि उन्होंने हमें सूत्रों से पता चला है कि उनका ये स्टे है अभी एक्सटेंड करके शायद अगस्त के एंड सितंबर के फर्स्ट वीक तक आएंगे और इसका ऑफिशियल लेटर अभी आना बाकी है कि ऑफिशियल कन्फर्मेशन उनके ऑफिस की तरफ से आना है, वो आना बाकी है। बिल्कुल मारूफ। और जिस तरह से दलाई लामा ने खुद भी कहा कि लद्दाख के लोगों की तरफ उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और वो किसी भी रूप में, चाहे वो फिर अपनी टीचिंग्स के जरिए ही सही, वो उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए हमेशा ही कुछ ना कुछ काम करते रहना चाहते हैं और जो बेस्ट उनकी तरफ से वो कर सकते हैं वो ये कि लोगों को सिखाए और अच्छी चीज़ें बताएं, और वो उसका असर तभी होगा जब लोग भी उस पर अमल करें और उन टीचिंग्स को फॉलो करें। मारूफ स्टेंजन, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। लद्दाख के एलजी आर के माथुर का कहना है कि पूरी यूटी में तरक्की की राह तेज हो गई है। मुख्तलिफ फील्ड्स में सबको साथ लेकर